शलोम टू एवरीवन। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रॉमिस्ड रेस्ट फॉर गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों का विश्राम जो कि विश्वास से प्राप्त होता है। ये मैं पढ़ रही हूँ इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 1 से 3 पद तक। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, जो परमेश्वर की विश्राम में एंटर होने की जो प्रतिज्ञा है, जो प्रॉमिस है, वो आज तक अब तक है। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हमें इस बात को समझना है और भय के साथ लेना है कि कहीं हम उससे वंचित तो नहीं है, परमेश्वर के विश्राम से। परमेश्वर का विश्राम ऐसा नहीं है कि आप एक जगह स्थिर होकर लेट गए या आप मोशनलेस हो गए, आपने कोई मूवमेंट नहीं है आपकी बॉडी की। इसका ये अर्थ नहीं है। फेथ का हायर लेवल इज द रेस्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर में संपूर्ण रीति से विश्वास करना, पूर्ण हृदय से विश्वास करना, यही उसका विश्राम है। यहाँ 2 पद में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, और जिन्होंने विश्वास किया वो ही उसके विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है कि जो विश्वास करते हैं वो ही उसके विश्राम में, उसके एटर्नल रेस्ट में होते हैं। यहाँ लिखा है, God's promise of entering his rest still stands. So we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it. For this good news that God has prepared this rest has been announced to us just as it was to them. But it did them no good because they didn't share the faith of those who listen to God. For only who believe can enter his rest. जो विश्वास करेगा वो ही उसके विश्राम में प्रवेश कर पाएगा और आनंद और सामर्थ से भरा रहेगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।